अर्थलिंग्स, कैसे हो आप लोग? सब लोग एकदम बढ़िया टनाटन। ओके, प्रैक्टिस बढ़िया से चल रहा है। कुछ कुछ तो स्कूल का ऑनलाइन टेस्ट भी चालू हो गया होगा, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं। फर्स्ट चैप्टर मतलब हम लोग का जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर ये तो कंप्लीट हो चुका है। नई जिन लोग को पहली बार आ रहे हो वो प्रीवियस वीडियोस देख लो, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जितना पॉसिबल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, चाहे वो हार्ड लेवल बेसिक लेवल करवाया गया है। तो टेस्ट जो स्कूल का टेस्ट होगा वो तो एकदम एकदम क्या बोलते हैं, कड़ी चावल होगा, एकदम सिंपल लगेगा। सो करते रहो, पढ़ते रहो। जो भी है अच्छी बात है कि ऑनलाइन के थ्रू भी स्कूल अभी ट्राई कर रहे हैं टेस्ट लेने के लिए। इसके लिए वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो आधारित है हम लोग का बेस्ट यूनिट मेजरमेंट्स का जो न्यूमेरिकल है वर्नियर कैलिपर्स का, नॉट ऑल ओवर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्योंकि हर एक टॉपिक का जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स होता है ना, वो उसी टॉपिक के एंड में या सेकेंड लेक्चर्स में करवा दिया जाता है। तो ये वर्नियर कैलिपर्स क्योंकि प्रीवियस डे हुआ था, उसमें सिंपल बेसिक लेवल सब कुछ मिला जुला के था। आज हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केसेस कुछ है और कुछ हार्ड लेवल जो तुम लोग को बाद में पता चला सर इसको हार्ड बोलते हैं क्या, ये तुम लोग खुद बोलोगे। मतलब जेई में आया हुआ, जेई एडवांस में आया हुआ, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। और जीरो एरर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो वर्नियर कैलिपर्स में नहीं हुआ था करके आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। सो आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पहले उसके ऊपर नज़र डालते हैं। बहुत देर से देख ही रहे ऊपर टुकुर टुकुर, तो मतलब क्या हुआ? सिलेंडर का डायमीटर, सिलेंडर को जॉ से पकड़ोगे तो इस सर्कमफरेंस से उस सर्कमफरेंस तक ही लाइन को मेजर कर पाएगा, उसी को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। रेडियस करने के लिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसका जो रीडिंग आ रहा है वो बताया जा रहा है 5.10 से 5.15 के बीच में आ रहा है, यानी मेजर किया 5.10 एक्सीड करके 5.15 तक गया। ये मेन स्केल का रीडिंग बोल रहे हैं। अच्छा, अब और क्या बताया जा रहा है कि मेन स्केल का 2.45 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट है वर्नियर स्केल के 50 डिविजन्स के बराबर। ये दूसरा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला। और 24th वर्नियर स्केल का जो डिवीजन आ रहा है, वो 24th वाला जो डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। इंफॉर्मेशन मिल गया, अब काम करना चालू करते हैं। अच्छा, पहली बात है कि ये स्केल को किस तरीके से मेन स्केल को डिवाइड किया गया है वो समझते हैं। बोला जा रहा है कि 5.10 और 5.15 के बीच में आ रहा है हमारा कौन, ये वर्नियर कैलिपर। जीरो, उसका जीरो इधर से स्टार्ट हुआ और ऐसा चलता चलता गया, ठीक है, ऐसे काटता। ये वर्नियर कैलिपर्स को दिखाया और ऐसे करते करते 24th डिवीजन जो है वो मेन स्केल का कोइंसाइड कर रहा है, ये कहानी। और इक्विवेलेंसी का एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि मेन स्केल का 2.45 सेंटीमीटर को हम लोग इक्विवेलेंट ऐसे में आ रहा, क्योंकि इक्वल तो नहीं बोल सकते, मगर हाँ इसका जितना मेजरमेंट होगा, ये जितना मेजरमेंट आ रहा है वो इक्वल हो जाएगा 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर। यानी मेन स्केल का 2.45 सेंटीमीटर को तुमने नाप लिया तो उसके अंदर तुमको 50 वर्नियर स्केल डिवीजन दिखेगा। ये पूरा मामला है। तो ये देख के थोड़ा सा खटक रहा है, और अगर ये नहीं नोटिस किया हो तो तुम लोग को थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं और ये थोड़ा सा स्पेशल क्योंकि जेई एडवांस में आया था उसके लिए ऐसे न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं। सेंटीमीटर में दिया है और ये नंबर ऑफ डिवीजन से, ध्यान रहे कि सेंटीमीटर में ये एक लेंथ को बताया जा रहा है और इधर नंबर ऑफ डिवीजन बताया जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग लीस्ट काउंट निकालने का जो वर्नियर कैलिपर्स का फॉर्मूला है उसमें डायरेक्टली लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा सा करने का तरीका अलग है। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कि भाई 2.45 सेंटीमीटर अगर ये लेंथ है तो इसके अंदर ऐसे मैं ड्रॉ तो बहुत छोटा करके, मतलब इधर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन आएगा। और ये न्यूमेरिकल को अगर क्लियरली ऐसे इसका इजी वर्जन प्रीवियस लेक्चर में देख लो। ओके, अब क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाया अगर हम लोग को कुछ भी निकालना है, पहले लीस्ट काउंट तो निकालना पड़ेगा कि मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना।
तो देखो लीस्ट काउंट, ये हमारा लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट निकालना बहुत इजी है। इधर एक क्लू दे दिया है कि ये जो 0 है 5.10 और 5.15, यानी ये जो एक एक डिवीजन है वो एक एक डिवीजन के बीच में गैप कितना है 0.05, यही फर्क है। 5.10 से तुम अगर 0.05 ऐड करोगे तभी तो 5.15 जाएगा। दो कंसेक्यूटिव डिविजन्स के बीच में ही तो आएगा ना, कि ऐसा कभी होता है क्या कि मेजरमेंट में तुमने बोला कि सर मैं 9 और 20 रोटी खाता हूँ, 9 और 10, यानी 9 और 10 के बीच में तुम हो सकता है 9.5 रोटी खाते हो, 9 रोटी यार थोड़ा सा आधा खा ली, है ना। तो दो कंसेक्यूटिव डिविजन्स के बीच में ही रीडिंग आता है, और डायरेक्टली तुमको न्यूमेरिकल में वो दोनों रीडिंग कौन कौन सा बता दिया है 5.10, 5.15। सो अनलाइक द प्रीवियस मेन स्केल डिवीजन which was used to divided into 0.1 सेंटीमीटर, बाकी नॉर्मली हर एक मेन स्केल हम लोग ने जितना भी न्यूमेरिकल किया है सब में 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर का था, मगर ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। मैंने बोला था कि कुछ अलग हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.001, मतलब कुछ भी तरीके से डिवाइड हो सकता है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कि देखो एक मेन स्केल के बीच में 0.05 का इस तरीके से ये डिवाइडेड है। कोई दिक्कत? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर तुम सोच रहे हो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भाया ये 1 मेन स्केल डिवीजन के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके लीस्ट काउंट निकालने वाला फॉर्मूला इधर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इधर डिवीजन के बराबर डिवीजन नहीं दिया है, तो हम लोग ये प्लान फ्लॉप होगा। ये तभी फॉर्मूला हो सकता है जब मेन स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन में इक्वल करके दिया गया। तो ये तो साइड, यानी हम लोग को एक मेन स्केल डिवीजन जो कि हम लोग ने बस इंफॉर्मेशन से पता लगा लिए वो है 0.05, ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया होगा, बस इतना। अब सोचो ये क्या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना था, बस थोड़ा सा फोकस करना था कि मेरे को एक एक डिवीजन के बीच में फ़र्क कितना दिया है ना। मेन स्केल का इसके और इसके बीच में आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये फ़र्क है, कोई डाउट नहीं है ना। ओके, अब देखो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का कितना आएगा 2.45 में 50, तो 2.45 डिवाइडेड बाई 50 कर लो। सो डिवाइड करके कितना आ रहा है 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो 49 आया। अच्छा, 2 घर पहले पॉइंट है तो और नीचे भी एक 0 है, इसका मतलब 3 घर पहले पॉइंट गया, 2 घर पहले पॉइंट था, नीचे 0 था। 2.45 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.49, और नीचे एक 0 था तो 0.049 बराबर इतना सेंटीमीटर होगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का। ठीक है, ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू दे रहा है, ठीक ना। ओके, तो इसका मतलब है हमारे पास ये वैल्यू आ गया है, तो 0.049, तो क्या है 0.5 और 0.4, मतलब 0.05, यार 50 से 49 को माइनस करना है, समझ रहे हो ना। 0.01, ठीक, कोई दिक्कत, 0.001 बराबर, ठीक। 50 माइनस 49 1 आ गया, ठीक है ना, 910, इतना एक लिस्ट काउंट का वैल्यू है। एक लिस्ट काउंट तुम्हारे पास आ गया। अब तुमको क्या करना है, लिस्ट काउंट आने के बाद तो भी सिंपल हो गया, तुमको भी रीडिंग पाने के लिए तुमको बस देखना है कि कौन सा घर है, 24th है, तो तुमको पता है कि टोटल रीडिंग तुमको अगर मतलब ये पूरा डायमीटर चाहिए तो मेन स्केल रीडिंग कौन होगा 5.10 के बाद आ रहा है, 5.15 तो नहीं होगा ना भाई, ये तो मत करो भाई, ये तो इससे कहीं गुना, यानी तुम्हारा जो सिलेंडर आया है ना वो मान के चलो ऐसे आया है, इतना आया है, तो ये तुमको बस गैप निकालना है। अब तुम 5.15 मत बोल देना, ये तो कोसों से दूर है, 5.10 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 5.10 इसके साथ प्लस करना पड़ेगा वर्नियर स्केल रीडिंग का। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आने वाला है, एक लिस्ट काउंट तो इतना मिल गया, तो लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई जो कोइंसाइडिंग लाइन होता है, जो कोइंसाइड होता है कोइंसाइडिंग वर्नियर रीडिंग में लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो बस अब क्या करना है,
5.10 प्लस इधर कितना है 0.001 मल्टीप्लाई 24, तो आएगा 5.10 प्लस इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आएगा 0.024 और प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 5.124 सेंटीमीटर एंड दैट इज द आंसर। बहुत हलवा किस्म का था बस, क्योंकि पहले जो न्यूमेरिकल्स कर चुके उनके लिए एकदम इजी था ये वाला प्रोसेस करना, ठीक ना। बस इसमें ट्रिक यही था कि तुमको कभी कभी डायरेक्टली हमेशा एज्यूम नहीं कर लेना है कि मेन स्केल का 0.1 सेंटीमीटर में हमेशा डिवाइड रहता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। बस कभी कभी ऐसे तुमको 2 कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग दे देगा, ऑब्वियसली बात है 2 कॉन्जिक्यूटिव जो बीच में डिफरेंस होगा वो एक मेन स्केल का क्या होगा, डिवीजन होगा। एक मेन स्केल का लिस्ट काउंट बोल सकते हो, ठीक है ना। अब वो बहुत ज़रूरी है कि एक मेन स्केल का डिवीजन कितना है, उससे इसको माइनस करोगे लिस्ट काउंट, क्योंकि हमेशा तुम वो वाला जो 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाई वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू से मल्टीप्लाई हमेशा नहीं कर पाओगे, बिकॉज हमेशा ये चीज़ नहीं रहता है। मतलब जो चीज़ हम लोग हमेशा चाहते हैं ना कि हाँ भाई 9 डिवीजन के साथ 10 डिवीजन इक्वल, 20 डिवीजन के साथ 21 डिवीजन इक्वल, ऐसा नहीं रहता है। कभी कभी लेंथ के ऑपोजिट में नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ रहता है और तब इस तरीके सॉल्व करके करना है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा स्पेशल केस है। स्पेशल केस मतलब देखो क्या होता है इसमें अक्सर क्या होता है कि जो मेन स्केल डिवीजन मान के चलो m नंबर ऑफ जो मेन स्केल डिवीजन होते हैं ना, तो वो n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन या v नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन मान के चलो बता रहे हैं। ये हम लोग सुनते आ रहे कि इसका इतना डिवीजन, इसका इतना डिवीजन, मगर ये नंबर हम लोग को हमेशा क्या है, छोटा देखते हैं, यानी m इज ऑलवेज लेस देन v। यही हमेशा हम लोग को देखने को मिला है कि मेन स्केल बड़ा बड़ा है, हल्क जैसा पैर फेंकता है, और वर्नियर स्केल छोटा छोटा है, तो ज़्यादा डिवीजन मिलके मेन स्केल को वो कवर अप कर पाता है। ये केस है जब m विल बी ग्रेटर एंड द वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी स्मॉलर। इसका मतलब है कि अब जो पिछले लेक्चर देखे उनको अभी ये एग्जाम्पल याद रहेगा कि आयरन मैन को वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ और हल्क को मेन स्केल डिवीजन के साथ तुलना किया गया था, मगर आयरन मैन का एक स्पेशल सूट था वेरोनिका, वो हल्क से भी थोड़ा सा लंबा हो जाता था। तो यही बात है। अब ये मान के चलो कभी कभी वर्नियर स्केल डिवीजन का जो टांग होता है, डिवीजन एक एक होता है, वो बड़ा हो जाता है मेन स्केल से। समझ में आ रहा है? तो तब केस उल्टा हो जाएगा। मतलब मान के चलो कि 12 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल है 13 मेन स्केल डिवीजन के बराबर, ऐसे केस है ना। यानी ये 1 2 3 ऐसे ये मेन स्केल जा रहा है और ये मान के चलो वर्नियर स्केल जा रहा है, थोड़ा सा इससे बड़ा बड़ा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट, ये वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल। इस मोमेंट पे क्या किया जाता है, कैसे रीडिंग किया जाता है, उसके ऊपर एक JEE एडवांस का मस्त न्यूमेरिकल है। कौन सा समझ में आएगा कि क्या बताना का कोशिश किया जा रहा है कि इस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि वर्नियर स्केल इसमें बड़ा है ना। वर्नियर स्केल का एक एक डिवीजन का वैल्यू बड़ा रहता है, और तब तुम अगर लिस्ट काउंट करोगे, अगर ऐसे अगर कॉन्सेप्ट है कि अगर m का वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी मेन स्केल डिवीजन बड़ा हो गया, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला क्या रहा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन से माइनस करो वर्नियर स्केल डिवीजन का। तो ये अगर छोटा है, ये अगर मान के चलो इसका वैल्यू छोटा है, इसका वैल्यू बड़ा है, तो ऑल ओवर आंसर तो नेगेटिव आएगा। और लीस्ट काउंट किसी का लेंथ ऐसे नेगेटिव में आ रहा है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो किस तरीके से कर पाएंगे देखते हैं, आओ। अच्छा, तो देखो इस न्यूमेरिकल में देखो, ये पिछले वाले ही जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट समझा ना, उसी का है। JEE एडवांस में आया था, मगर देखो बहुत हार्ड नहीं लगेगा। देखते क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, ये डायग्राम ही तुम्हारे पास गिवन है, तो ये काउंट करके हम लोग निकाल सकते हैं
अगर हम लोग को डायग्राम ऐसे गिवन रहेगा कि कितना डिविजन्स के बराबर कितना डिवीजन है, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि क्या है। इसमें 11 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। थोड़ा उल्टा जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है। और इधर हम लोग का जो इतना दिन से यूजुअल जो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल करते हैं उसका डिवीजन के बारे में दिया गया, 9 मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल। इसका रीडिंग C1 आ रहा है। ये एक कोई चीज़ इधर मेजर्ड किया गया है, ठीक है ना, ये कोई चीज़ इधर मेजर किया गया है, वो मेजर करके उसका इतना रीडिंग आ रहा है, तो उस रीडिंग को C1 बोला जा रहा है और इसका रीडिंग को C2 बोला जा रहा है। और इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है कि C1:C2 का क्या वैल्यू आएगा वो बताओ। रेशियो करके दिखाया गया। उसका तुमको 4 ऑप्शन देंगे, मगर हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल के कर लेते हैं कि क्या होगा C1 क्या होगा C2। C1 तो तुरंत सब लोग कर लिए हो, क्योंकि पॉज करके वीडियो ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो सॉल्यूशन करवा दूंगा, मगर तुम एक बार ट्राई करके देखो कि तुम्हारा दिमाग कितना दूर तक सोच पा रहा है, कितना हद तक जा पा रहा है, ठीक है ना। तुम लोग पॉज करके कोशिश करना, फिर बाद में सॉल्यूशन देख लेना कि इसका तो पहले क्या करना पड़ेगा, लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन से डिवीजन बराबर दिया गया है। तो हम लोग को एक वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं निकालना है, डायरेक्टली 1 मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन। ये दिखाई दे रहा है कि 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन है, हर एक में 10-10 डिवीजन है, तो इसका एक एक वैल्यू कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर। 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन बाई वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 मेन स्केल डिवीजन का कितना है 9/10, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.1, और इसका ही वैल्यू 0.9, 1 माइनस 0.9 0.1, और आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर, जो यूजुअल है। अच्छा, इसमें देखो ये किसके बाद है, इसका हम लोग को अभी चाहिए टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 5, 6, 7, 8 ये हमारा 8th घर है ना, 2.8 का घर है। 5, 6, 7, 8 2.8 तक तो हम लोग श्योर हैं, लिख डालो। इसके बाद हम लोग को निकालना है ये गैप, और ये गैप निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि कोइंसाइड कितना कर रहा है। कोइंसाइड कितना हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th, ये वाला, ये कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो 0.01 इंटू 7th, तो आंसर कितना आएगा 2.87। ये हो गया क्लियर। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, कोइंसिडेंट वर्नियर स्केल वाला जो रीडिंग है, बात खत्म। इसमें देखते हैं, इसमें अगर तुम यूं ही करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है फिर आंसर आने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इधर मेन स्केल का एक एक डिवीजन छोटा है, वर्नियर स्केल का एक एक डिवीजन कंपैरेटिवली बड़ा है, तो लीस्ट काउंट जो है नेगेटिव में आने वाला है, पहले हम लोगों ने देखा। तो इधर निकालने का क्या तरीका है, देखो सिंपली, बहुत सिंपल है। हम लोग को चाहिए ये गैप, मुद्दा तो यही है, हम लोग को चाहिए ये गैप, ये गैप, इसको हम लोग बोल देते हैं x। ये जो गैप है, ये जो लेंथ है वो है x। अच्छा, तो x को निकालने का क्या तरीका है, इधर से हम लोग को पता चल रहा है कि ये 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। अच्छा, एक बात कर लेते कि कोइंसाइड कहाँ पे हो रहा है, कोइंसाइड कौन से घर में हो रहा है। ये जगह में मेरे को जो दिख रहा है कोइंसाइड हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, माफ करना। तो 2.8 के बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 घर ये पूरा है, यानी इधर से लेके इधर तक का जो लेंथ है वो 0.8, 0.11 करके, ये मेन स्केल अभी चेंज नहीं हुआ है, 0.11 करके 2 और 3 के बीच में 0.1 है, तो इधर से लेके इधर का लेंथ कितना होगा, जितना सारा डिवीजन होगा मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 इंटू 8। अच्छा, ये मैं क्यों निकाला, देखो इस लेंथ से अगर ये इतना सा लेंथ, यानी इधर से मतलब जहां से मेजर किया जा रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये कहां तक, इतना तक, इसको मैं अगर माइनस कर दूं, ये लेंथ अगर मेरे को मिल गया और मैं ये टोटल से माइनस कर दूं, क्योंकि मेरे को ये पता है इधर से लेके इधर तक का लेंथ मेरे को पता है 0.8,
तो 0.8 से मैं अगर इतना सा लेंथ माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाए, x मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारा मेन स्केल के पास कोई भी उपाय है कि इतना छोटा गैप का इतना सा गैप निकालने के लिए? वो नहीं निकाल सकता। वो किसके हाथ में? वर्नियर स्केल। मगर लीस्ट काउंट के बिना वो भी नहीं निकाल सकता। मगर बात सोचो, इधर से लेके इधर का लेंथ वर्नियर स्केल जानता है, क्योंकि वर्नियर स्केल शुरू हो रहा है इधर से, उसका 0 मार्क, ये उसका 0 मार्क है। समझ में आ रहा है? तो 0 मार्क से लेके इतना तक तो उसको डिवीजन, उसका खुद का डिवीजन पता है। कितना सारा डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6 7, इधर तक 7th डिवीजन में आके अटक रहा है। और एक एक डिवीजन का लेंथ हम लोग बाकायदा निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को तो हम लोग 11/10 कर दे, और मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.1, एक मेन स्केल डिवीजन। तो 11 से मैं 10 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा? 1.1 इंटू 0.1, तो आंसर आ जाएगा 0.11, इतना सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल टू 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बोलो, एक मेन स्केल डिवीजन का 11/10 फ्रैक्शन है। एक मेन स्केल डिवीजन कितना? 0.1 इंटू 1.1, 0.11 सेंटीमीटर। ये एक मेन स्केल डिवीजन का मैं निकाल सकता हूँ। तो एक मेन स्केल डिवीजन का मेरे को वैल्यू मिल जाएगा, तो 7 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू भी मेरे को पता होगा, 7 इंटू 0.11। तो मैं इससे इसको बड़े से छोटे को माइनस कर दूंगा तो मेरे को x मिल जाएगा डायरेक्टली। इतना मेहनत का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखो कैसे आएगा। तो मेन स्केल का कितना आया? 0.8। कैसे आया पता है ना? 0.1 इंटू 8 डिविजन्स। इसको माइनस किससे करना है? 0.11 इंटू 7 डिवीजन। अच्छा एक चीज देखा तुमने, मेन स्केल का छोटा आया, इसका वर्नियर स्केल का एक डिवीजन बढ़ाया। इधर क्या था? इसमें एक वर्नियर स्केल 0.09 हुआ करता था, और इसका एक डिवीजन 0.1 हुआ करता था, है ना? 10 डिवाइड होगा तो क्या होगा? 0.9, और एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 तो क्या हो जाएगा? 0.09। ये छोटा, ये बड़ा। अब क्या हो गया? ये छोटा, ये बड़ा, ये वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल का टोटल जो लेंथ आया, उससे वर्नियर स्केल का टोटल लेंथ को तुम माइनस कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? x। तो दैट इज 0.8 माइनस 0.77 एंड वी गेट द x। तो आंसर कितना आएगा? 0.03 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। वाह, नो लिस्ट काउंट, नो, बस कोइंसाइडिंग तो इधर भी जानना पड़ा था, मगर कोइंसाइडिंग को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से इस्तेमाल किए। बस इधर से काउंट कर लिए, बड़ा लेंथ से छोटा लेंथ को माइनस कर लिए, क्योंकि ये लेंथ तो वर्नियर स्केल को मालूम है, क्योंकि ये जगह क्रिएट ही हो रहा है वर्नियर स्केल से वजह से। ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ना, ये वर्नियर स्केल से ही तो शुरू हो रहा है, और शुरू होकर जहाँ तक कोइंसाइडिंग होगा वो लेंथ मैं वर्नियर स्केल से निकाल सकता हूँ। तो ये लेंथ जितना होगा, ये ऊपर का लेंथ उतना ही होगा, तो ये लेंथ मैं माइनस कर सकता हूँ आराम से, है ना? अच्छा, ये 0.8 नहीं है, ये लेंथ कितना है? 0.77। वो तो मैं लिखने के लिए ऊपर लिखा था, ये 0.8 है, बराबर ना? क्योंकि एक इधर से चालू 1 2 3 4 5 6 7 8 घर हो गया, पूरा क्लियर। तो x मिल गया, तो क्या दे रही है तुमको? टोटल रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब तो फास्ट चलना है। मेन स्केल रीडिंग कितना है? देखो 5 6 7 8 6 7 8 तक जा रहा है, 8 के थोड़ा सा आगे, तो 2.8 से प्लस होगा। कौन प्लस होगा? इत्तू सा। ना हम लोग को लिस्ट काउंट का जरूरत पड़ा, ना कुछ पड़ा, है ना? ये दोनों का माइनस करना, वो झमेला, मतलब उसको अलग तरीके से हम लोग ने निकाला। एक तरीके से लिस्ट काउंट ही निकाला, मगर इंडिविजुअली वर्नियर स्केल का एक लिस्ट काउंट का निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। इससे इसको माइनस किया, काम बन गया। लेंथ से लेंथ को माइनस करके हम लोग ने किया, है ना? डिवीजन से मल्टीप्लाई करके हम लोग ने नहीं किया, और आंसर आ गया 2.83 सेंटीमीटर। ये आया C2, ये आया C1। तो C1:C2 का आंसर कितना होगा? 2.87:2.83 सेंटीमीटर। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ न्यूमेरिकल में। तो देखो बेस में मतलब इसमें थोड़ा सा वही बोलता हूँ ना, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ था क्या, माइनस ही कर रहा हूँ। जे एडवांस में क्या, अरे जे एडवांस क्या होगा, कुछ लगा, बेसिक चीज़ था, बेसिक काम करना था। हाँ थोड़ा सा अभी समझ में शुरुआत में समझना थोड़ा सा टफ होता है कि कैसे करूँगा, मगर काम तो वही किया ना भाई, इसको लेंथ से माइनस करना, ये लेंथ है, ये लेंथ माइनस, एक सा आ गया तो बात खत्म। और ये ऐसा न्यूमेरिकल आया तो भाई पी जाओ। अब बात करेंगे जीरो एरर का। देखो क्लियर, मिटा दूँ, ओके। जीरो एरर क्या होता है, हम लोग एरर तो ऑलरेडी जानते ही है कि कोई भी मेजरमेंट लेने के टाइम इंस्ट्रूमेंटल कुछ एरर हो सकता है। तो वैसे ही अगर हमारा वर्नियर स्केल में कुछ एरर आया, वो किस टाइप का एरर होता है, सबसे पहले जो मेनली एरर पाया जाता है वो ये होता है कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स है, ये हमारा जो भी वर्नियर कैलिपर्स, ओह ड्राइंग के बारे में बात ही मत करो, मगर उसका जो भी आएगा ना, ये जो जहाँ से मतलब वो उसका जो ज़ीरो रीडिंग, इधर से मान के चलो उसका ज़ीरो रीडिंग चालू होगा और ऊपर से मेन स्केल रहेगा, उसके जैसे ज़ीरो ऐसे काउंट होते होते जाएगा, और इसका भी इधर से काउंट होते होते छोटा छोटा रीडिंग इसका काउंट होते होते जाएगा, इसका भी छोटा छोटा रीडिंग काउंट होते होते जाएगा। तुम इस जॉ को करोगे मिलेगा। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए कि जब ये जॉ बंद है, जब क्लोज्ड है, तो ऊपर के ज़ीरो और ये ज़ीरो बिल्कुल एक के नीचे एक होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही बढ़ा बस मेजरमेंट चालू हो गया। मगर कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारा वर्नियर स्केल यूज़ करते करते उसका थोड़ा वेयर एंड टियर आ गया है, थोड़ा सा उसका पार्ट्स निकल गया, या जंग लग गया, कोई एक छोटा सा इतना माइन्यूट जंग लग गया है कि थोड़ा सा उसका कहीं पे लेंथ बढ़ गया है, घट गया है, जिसके वजह से जॉ के बीच में चीज़ रखते रखते होता ही है, उसके वजह से एक ये प्रॉब्लम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर में ये होता है कि ज़ीरो इधर से अगर चालू हुआ मेन स्केल का, तो वर्नियर स्केल का कभी कभी ज़ीरो जस्ट थोड़ा सा स्लाइट, देखो ये गैप क्रिएट हो रहा है, ये एक छोटा सा, ये हमारा ज़ीरो इधर है, मगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो इधर से चालू होता है और फिर इधर से काउंटिंग उसका चालू हो जाता है। तो ये जो थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम मिल रहा है राइट साइड में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। दिस इज वन टाइप, ये फर्स्ट टाइप ऑफ ज़ीरो एरर, एक टाइप ऑफ ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। राइट साइड में थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ है पॉजिटिव, यानी थोड़ा सा लेंथ नापने से पहले ज़ीरो से ज़ीरो, मतलब तुम अगर लेंथ नापोगे तो सोचो तुम्हारा लेंथ पहले से थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा गैप है, तो तुमको एक्चुअल मिलने वाला है क्या, वर्नियर कैलिपर्स का तो इस्तेमाल ही किया जाता है छोटे से छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए। अब पहले से ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, तो तुम्हारा जो मेजरमेंट आने वाला है वो थोड़ा सा ऑलरेडी ये एरर की वजह से, ये इतना सा गैप होने की वजह से थोड़ा सा बढ़ के आएगा। इसको बोला जाता है पॉजिटिव एरर, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ना, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। अच्छा, दूसरा टाइप का एक एरर आता है कि मान के चलो ये एरर कहीं ना कहीं इस साइड में आ गया, यानी मेरा ज़ीरो इधर है, ये मेन स्केल है, ये हमारा मेन स्केल है, और लेफ्ट साइड में आ गया है, ये ज़ीरो वर्नियर स्केल का इधर से चालू हो रहा है और इसका है, तो इसमें भी गैप क्रिएट हो रहा है। मेरा ज़ीरो इसके नीचे आना चाहिए था, मगर लेफ्ट साइड से चालू हो रहा है, यानी मेरा कहीं ना कहीं लेंथ कम आएगा। अगर मेरे को परफेक्ट मेजरमेंट मिलता, ज़ीरो इधर होता, तो ये इधर बढ़ा, मैंने जॉ को खोला, इधर आया, मगर ये पहले से ही इसका जो वर्नियर स्केल है ना वो नेगेटिव है, कम करके रखा हुआ है, ऑलरेडी इसका जो लेंथ है ये माइनस में जा चुका है। समझ में आ रहा है, इसका ज़ीरो से तुम खोलोगे, इसका ज़ीरो पहले से थोड़ा सा आगे के तरफ है, ज़ीरो से आगे चला गया, मतलब क्या है, नेगेटिव। तो इसी के लिए इसका नाम हो गया नेगेटिव एरर। मीनिंग समझो क्यों इस एरर का नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर नाम है। हालांकि दोनों एरर को हम लोग माइनस करते हैं, एरर को कभी हम लोग रखते नहीं है, हटाते हैं, माइनस ही करते हैं, मगर ये पॉजिटिव इसके लिए क्योंकि ये मेजरमेंट को बढ़ा के दिखाता है और ये मेजरमेंट को घटा के दिखाता है, क्योंकि पहले से थोड़ा सा कम है, कम, तुम नापोगे 2, वो दिखाएगा 1। समझ में आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको
हटाने का सिंपल है कि जो हमारा टोटल रीडिंग रहेगा उससे माइनस कर देना है पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर को। 0 जो तुम्हारा एरर आएगा उसको माइनस कर देना है। अच्छा सर जी एग्जाम्पल हो जाए, सिंपल एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छा तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब 0 एरर हम लोग को लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना है, तो 0 एरर का अगर न्यूमेरिकल आया डायरेक्टली वैल्यू दे दिया अलग बात है। जब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब 0 एरर तो हम लोग को दिखाए बोल के नहीं देगा, या वर्नियर कैलिपर्स अंदर से उसका जार्विस तो फिट नहीं है। सर आई हैव 0.001% 1 सेंटीमीटर एरर, प्लीज रेक्टिफाइड, ऐसा कोई टीचर नहीं बोलने वाला है ना। बोल देगा कि यहाँ 0 एरर है, फाइंड आउट करना है। तो मान के चलो कि ये अपना मेन स्केल है और ये अपना 0 दाग है और ये 1 2 3 4 ऐसे करके डिवाइडेड है, और हमारा इधर से चालू हो रहा है 1 2 3 4 5 ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये किस्सा हुआ, ठीक। अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखो इससे तो ये तो ओवरलैप हो गया, तो हम लोग को देखना है कि कितना लीस्ट काउंट आ रहा है, क्योंकि देखो ये फर्क हम लोग को चाहिए, ठीक। ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स का 0 है, ये हमारा मेन स्केल है, तो ये फर्क तो हम लोग पहले भी निकालते थे, बस इधर 0 से 0 के बीच में। पहले भी जब मेजरमेंट आता था तो इसके जो इसका पहले वाला रीडिंग था, जो कंसिक्यूटिव मतलब जहाँ पे आके इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेंथ आता था, उसके बाद से ही हम लोग 0 को देखते थे, और इतना गैप निकालने के लिए उसके पहले जितना सारा है काउंट करके निकाल लेते थे। तो देखो 0 से पहले कितना, ये 1 ये 2 ये 3 और ये चौथा, कितना सारा कोइंसाइडिंग कौन सा हो रहा है, 1 2 3 4, चौथा वाला कोइंसाइडिंग हो रहा है ना। क्योंकि लीस्ट काउंट कैसे निकाला, देखो ये दोनों के बीच में जो ये 1 गैप, ये 2 गैप, ये 3 गैप और ये चौथा गैप, तो जितना सारा गैप होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 चौथा वाला कोइंसाइडिंग है, ठीक है। और चौथा वाला अगर तुमको कोइंसाइडिंग पॉइंट मिल गया तो उसका मतलब क्या है कि वर्नियर कैलिपर्स का जो भी लीस्ट काउंट होगा, इसका जो भी लीस्ट काउंट होगा, तो जैसे कि अगर ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन होता, तो हम लोग को पता है कि लीस्ट काउंट इतना देर से निकाल के याद हो चुका है कि 0.01 सेंटीमीटर आता। और अगर तुमको 4 घर बाद ये मिल रहा है तो ये गैप कितना होगा, 0 एरर कितना आएगा, क्योंकि ये अभी हमारा कोई रीडिंग मेजरमेंट नहीं है, ये रीडिंग मेजरमेंट के बदले में आ गया 0 एरर, इसको भी हम लोग मेजर ही कर रहे हैं। बात को समझो, 0 से 0 मिला रहता तो कोई मतलब नहीं है, मतलब सही है सब कुछ, मगर 0 से जब 0 हट गया इसका मतलब तुम एज्यूम मन में सोच सकते हो कि इधर कोई ऑब्जेक्ट फंस गया, इसका मैं मेजरमेंट ही निकाल रहा हूँ तभी थोड़ा सा आगे चला गया, गलती है ना। तो ये इतना ही तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल होता है। और 0 के बाद जौन सा मतलब जो वाला घर कोइंसिडेंट होता है, वो कोइंसिडेंट घर से जो लीस्ट काउंट होता है टोटल वर्नियर कैलिपर्स का मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारे बीच का ये जो गैप है इसका मेन स्केल का जो एंडिंग और वर्नियर स्केल का स्टार्टिंग के बीच का गैप मिल जाता था। और वो कैसे मिलता था, इसी तरीके से कि कोइंसाइडिंग लाइन इनटू लीस्ट काउंट 0.1, तो आंसर कितना है 0.01, तो कितना है 0.04, ये आ गया हमारा 0 एरर। और ये कैसा एरर है, पॉजिटिव एरर है, ये पॉजिटिव एरर है, ये बढ़ा हुआ है, इसको टोटल रीडिंग से माइनस करना है। तो टोटल रीडिंग तुम जैसे ही निकालोगे, अब इसको खोल दो, 0 एरर तुमने निकाल लिया कि भाई 0.04 का लोचा है, कोई भी मेरा रीडिंग में 0.04 एक्स्ट्रा देने वाला है, मैंने नापा इतना, वो 0.04 थोड़ा सा आगे बढ़ के रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये झोल है इसमें। तो टोटल रीडिंग से हम लोग को माइनस करना है, फॉर्मूला वही है, ये पूछ गया 0 एरर को माइनस करना है, तो ये पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, 0.04 को माइनस करना हमेशा माइनस ही होता है, ठीक है। अब मान के चलो ये हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव 0 एरर में आते हैं। नेगेटिव 0 एरर में कुछ नहीं, यही सेम सीन, ये 1 2 3 4 हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आगे से आगे,
लेफ्ट साइड से। राइट साइड में अगर तुमको दिख रहा है 0 है तो पॉजिटिव एरर है, आंख मूंद के काम चालू करना। लेफ्ट साइड में अगर 0 है तो वो नेगेटिव एरर है। उसका लॉजिक तुमको समझ में आ गया, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा क्योंकि तुमको कम देने वाला है। और इसके बाद ऐसे ही अगर 1 2 3 और चौथा घर में अगर कोइंसाइड हो रहा है, बस मैं अपने ड्राइंग के हिसाब से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको बस ढूंढना है तुमको कोइंसाइडिंग घर। और कोइंसाइडिंग घर जैसे कि इधर 4th आ रहा है, लीस्ट काउंट अगर ऑर्डिनरी हमारा वर्नियर कैलिपर्स है तो उसका इस रेशियो में, इस इक्विवेलेंसी में रहेगा, उसका लिस्ट काउंट आएगा 0.01 और 0.01 से अगर तुम 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो वही आंसर आने वाला है। मगर ये नेगेटिव, इसका जो 0 एरर आएगा ये 0 एरर आएगा नेगेटिव, दिस विल बी अ नेगेटिव 0 एरर। और नेगेटिव 0 एरर होने की वजह से ऑटोमेटिकली जब तुम टोटल रीडिंग निकालोगे, टोटल रीडिंग तुमको पता है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, जैसे हम लोग नॉर्मली मेन स्केल रीडिंग को देखते थे फिर काउंट करते थे, मतलब ऑब्जेक्ट को बिठा के हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई मेन स्केल का कौन से मार्क के बाद आएगा, सब कुछ सेम। फिर देखेंगे हाँ भाई वर्नियर स्केल में कौन सा लाइन कोइंसाइड कर रहा है, करके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके टोटल रीडिंग निकालेंगे। मगर टोटल रीडिंग से माइनस कर देंगे किसको, हमारा 0 एरर को। और इधर 0 एरर क्योंकि नेगेटिव में है तो माइनस, और ये आएगा -0.04 और ऑटोमेटिकली टोटल रीडिंग से ये हो जाएगा प्लस। बहुत ही सिंपल, कोई भी वैल्यू डाल के दे दे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, 2 लाइन का न्यूमेरिकल रहता है। अगर 0 एरर निकालना रहता है एट द सेम टाइम तुमको अगर रीडिंग भी निकालना रहता है, टोटल रीडिंग से तुम इसको माइनस कर दो तो तुमको मिल जाएगा एक्चुअल रीडिंग। मान के चलो एक्चुअल रीडिंग, ये एक्चुअल रीडिंग को बताता है, ठीक है। हमेशा ये प्लस हुआ, अच्छा बात हुआ ना, ये ऑलरेडी कम था। तुम जो भी मेजरमेंट लोगे थोड़ा सा कम देगा, पीछे की तरफ 0 है ना, तो 0 पहले से ही थोड़ा सा असली रीडिंग से थोड़ा सा पीछे, तो तुम जो भी काउंटिंग करोगे वो थोड़ा सा कम करने वाले थे। तो अच्छी बात है कि ऑटोमेटिकली प्लस हो गया, 0.04 कम था, 0.04 ऐड हो गया, तुम्हारा रीडिंग दिखाएगा और तुमको एक्चुअल रीडिंग देगा। ये भी तुमको एक्चुअल रीडिंग देगा। टोटल रीडिंग से इसको तुमने माइनस किया तो तुमको क्या मिलेगा, एक्चुअल रीडिंग, जो उसका एक्चुअल मेजरमेंट है, ये एक्चुअल ये चीज़ है। तो 0 एरर का निकालना बहुत सिंपल बात है। जिस तरीके से हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट का छोटा सा जो मेजरमेंट निकालते थे, इधर भी छोटा सा ही गैप होगा, छोटा सा गैप के लिए इधर भी भाई रीडिंग कौन सा है, 0 रीडिंग है। हाँ यही बात है कि इसमें 1 2 3 4 नहीं रहेगा क्योंकि 0 से ही चालू हो जाएगा, इतना गैप छोटा रहता है। ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ मामला नहीं। 0 के बाद थोड़ा सा गैप रहेगा और उतना गैप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। इतना गैप निकालना हम लोग सीख चुके हैं। बस वही बात है, काउंट करना है, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो हम लोग का लिस्ट काउंट होगा ये वैरी करता है। इसके लिए है तो 0.01, दूसरा कुछ होगा तो अलग, और मल्टीप्लाई करके 0 एरर आ गया। बस 0 एरर आने का देरी है। और ऐसे भी निकालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कानून तो इसके लिए भी सेम है। ये गैप निकालने के लिए तो इधर भी तो सेम लागू होगा, क्योंकि गैप क्या निकालना पड़ेगा, ये छोटा सा गैप हम लोग को चाहिए। तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये गैप निकालने के लिए चाहे वो प्लस करे माइनस करे वो बात का बात है, मगर ये डिफरेंस का कानून तो वही होगा कि इसके बाद 1 2 3 4 अगर चौथा गैप है और इसका जो लिस्ट काउंट होगा उस लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा इतना छोटा गैप का कितना वैल्यू, चाहे वो इस साइड रहे चाहे वो उस साइड रहे, फर्क पड़ता है। तो बस एक बार माइनस, और जहाँ पे हम लोग माइनस ही करेंगे, बस तुमको याद रखना है कि ये पॉजिटिव होगा राइट साइड में, नेगेटिव होगा साइड में। मेरे हिसाब से तुम लोग को बहुत समझ में आया है अच्छे से, मैंने अपना 100% दिया। और इसी के साथ वर्नियर कैलिपर्स का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है विथ हार्ड लेवल ऑफ competitive exam questions, but you have understood that these questions aren't hard at all. So keep studying, happy learning, Jai Hind.